नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस। हम अपनी घटना चक्र की सामान्य हिंदी के तहत जो घटना चक्र वाली पूर्वावलोकन की सामान्य हिंदी है, हम इसी को यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। और इसी को पूर्ण करने के क्रम में ही ये आपका जो लेक्चर नंबर होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आपका लेक्चर नंबर 3 हो गए, क्योंकि हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द और तत्सम और तद्भव शब्द 3 टॉपिक इसमें कवर करा दिए। चौथे टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं और टोटली इसमें जो होते हैं वो 6 के टॉपिक होते हैं। चौथा टॉपिक आपका चल रहा है, 2 टॉपिक आपके अभी बचे हुए हैं, ये भी पूरे हो जाएंगे। तो ये जो आपका पूरी तरीके से जो वीडियो होगा ये आपका यूपीपीएससी को डेडिकेटेड है। और यूपीपीएससी में भी आप देखते हैं आरओ, एआरओ और एपीएस, जिनकी वैकेंसी आने वाली है। या एपीएस के देखो 19 तारीख से फार्म भरे ही जाएंगे, तो इसके फार्म 19 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। और आरओ और एआरओ की वैकेंसी जो है लगी हुई है आपकी, वो अक्टूबर में लगी, वो अक्टूबर में इसके फॉर्म आने वाले हैं। तो लगभग ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर और जनवरी के बीच में या दिसंबर और जनवरी में इसका एग्जाम भी आयोग द्वारा करा लिया जाएगा। फ्री तो इसका इसी साल में, लगभग उम्मीद यही है कि इसी साल में हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज आपकी स्टार्ट हुई है। और आगे बढ़ेंगे हम 101 में क्वेश्चन से। 101 से 50 क्वेश्चन तक, 150 क्वेश्चन तक हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। देखो, जो ईश्वर में विश्वास या जिसे ईश्वर में विश्वास है, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको हम नास्तिक कहते हैं। तो दोनों ही आपको पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। देखो, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसके लिए व्याकरण बोलते हैं, व्याकरण। तो आपका जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा। तो जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है या जो व्याकरण का ज्ञाता हो उसे व्याकरण ही कहते हैं। ध्यान रखना है, बोलने में तो लगभग दोनों एक से ही बोले जाते हैं, व्याकरण और व्याकरण, लेकिन ये व्याकरण होता है। नेक्स्ट है, व्याकरण के ज्ञाता को फिर से अभी अब आपको बताया कि व्याकरण ही कहेंगे, सी आंसर। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। देखो, जो क्षमा करने योग्य नहीं होता उसको हम अक्षम्य बोलते हैं, है क्षम्य, बी आंसर इसका। तो जो क्षमा करने योग्य नहीं उसके लिए हम अक्षम्य करते हैं। और जो शेष विकल्प है वो दूसरे संदर्भों में प्रयुक्त हो रहे हैं। नेक्स्ट है, पश्चिम और उत्तर के दिशाओं के मध्यस्थ कोण को हम क्या कहते हैं। देखो, पश्चिम आप ऐसे डायरेक्शन खींच सकते हैं, तो ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पश्चिम और ये आपका पूर्व। तो ये कह रहा है कि इस वाली दिशा को, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को हम क्या कहेंगे। देखो, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को जो कहते हैं वायव्य कहते हैं, वायव्य। आंसर जो बनेगा वो आपका सी इसमें लग जाएगा। और यदि आपसे कहे कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को, पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा कहते हैं उसको कहते हैं हम ईशान। इसी तरीके से याद रखेंगे आप। और दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा को, इस वाली को पूछ ले तो उसको कहते हैं आग्नेय। इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखकर चलेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो तो उसे बोलते हैं हम आकाशवृत्ति। तो ऐसी जीविका जहाँ कुछ ठीक ठिकाना ना हो कि आज यहाँ जीविका चल गई कल को कहीं और, तो उसी को ही आकाशवृत्ति कहा जाता है। तो बी आंसर इसका। आकाश में फूल खिलने की संभव बात को हम आकाश कुसुम कहते हैं। नेक्स्ट, अनिश्चित जीविका के लिए फिर से वही आपका, अनिश्चित जीविका के लिए भी क्या कहेंगे हम, आकाश वृत्ति का ही प्रयोग किया जाता है वहां भी। डी आंसर। अनिश्चित जीविका के लिए आकाश वृत्ति का प्रयोग करते हैं। थोड़े अंश में की गई सेवा को आंशिक सेवा कहते हैं, तथा थोड़े समय के लिए की गई सेवा को अस्थायी सेवा कहते हैं। आधा रोजगार को हम अर्ध रोजगार भी कहते हैं। नेक्स्ट, जिस पर हमला न किया गया उसके लिए, तो जिस पर हमला न किया गया उसे अनाक्रांत कहते हैं। डी आंसर। तो जिस पर हमला न किया गया उसे अनाक्रांत, जो हमला या आक्रमण करता हो उसे आक्रांता कहते हैं। नेक्स्ट, जिस पर आक्रमण हो, तो जिस पर आक्रमण होगा उसे आक्रांत कहेंगे। सी आंसर इसका। तो जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत, और आक्रांता या आक्रामक आक्रमण करने वाला कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। और जिस पर मुकदमा चलाया गया उसे अभियुक्त कहेंगे। नेक्स्ट, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए, तो जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए मंथर बोलते हैं। ये आंसर होगा इसका। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे मंथर कहते हैं। और हर काम में बहुत देर लगाने वाले को हम दीर्घ सूत्री कहते हैं।
और शीघ्र को सत्वर भी कहते हैं। और 17 अक्षरों के वर्ण वृत्त का नाम जो होता है मंदाक्रांता होता है। अर्थात 17 अक्षरों के वर्ण वृत्त का नाम जो कहेंगे हम उसे मंदाक्रांता कहेंगे। नेक्स्ट, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाएगा? तो उचित या अनुचित का जो ज्ञान रखता है उसे विवेकी कहते हैं। वो अपने विवेक से इस बात की पुष्टि करता है कि कौन उचित है और कौन उचित नहीं है। तो उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए हम विवेकी शब्द का प्रयोग करते हैं। जो पुराण, उपनिषद, शास्त्र का ज्ञान रखता है उसे ज्ञानी कहेंगे। जो आगे की सोचता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। और जो चालाक हो उसे चतुर की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे हम क्या कहेंगे? तो वो जो अपने कर्तव्य का निश्चय न करता है उसे बोलते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। सी आंसर होगा इसका। तो जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो उसे हम किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जो द्वंद्व में हो उसे द्वंद्वग्रस्त कहेंगे। जो भ्रम में हो उसे भ्रमित कहते हैं। जो दुविधा में हो उसे दुविधाग्रस्त कहते हैं। नेक्स्ट, ऐसा कवि जो तत्काल कवि करता हो उसे हम आंसू कवि कहते हैं ऐसे। तो आपका आंसर बी होगा इसका। तो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे आंसू कवि कहेंगे। कवियों में श्रेष्ठ को कविराज कहा जाता है। और कवियों में महान कवि को महाकवि कहा जाता है। और कवियों में ईश को कबीस कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, तो जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। सी आंसर। तो जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो या जिसे जीतने वाला कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो तो उसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं अजात शत्रु। और जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसके लिए अजन्मा कहेंगे। तथा जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांत कहेंगे। और जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो तो फिर से वही आपका आंसर क्या होगा? अजात शत्रु। डी आंसर। तो शत्रु से रहित व्यक्ति के लिए एक शब्द प्रयोग जो होता है वो शत्रुहीन होता है, या निशत्रु भी कह देते हैं इसे। जबकि शत्रु न हो के लिए एक शब्द जो बोलते हैं हम अशत्रु बोलते हैं। नेक्स्ट है, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहेंगे। तो ए आंसर आपका। नेक्स्ट, अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्य कौन सा होगा? तो वो अव्यक्त के शब्द उसको अव्यक्त उसे कहा जाता है जिसे व्यक्त न किया जा सके। तो इसका मतलब अब ए भी नहीं होगा तो आंसर क्या बनेगा आपका? बी बनेगा, जिसे व्यक्त न किया जा सके। अव्यक्त शब्द जिसे व्यक्त, या ये कह लो कि शब्द के लिए एक वाक्य जो प्रयोग होता है व्यक्त न हो सके। जो बोल नहीं सकता उसे हम मूक कहते हैं। जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय कहते हैं। और जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। नेक्स्ट, संध्या और रात्रि के बीच का समय जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं गोधूली। डी आंसर। नेक्स्ट है, संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली कहा जाता है। सायंकाल संध्या का समय और निशा रात्रि को कहते हैं। सूर्यास्त शब्द सूर्य के अस्त होने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जिसके हाथ में सूल हो उसके लिए उसे हम एक शब्द यूज करते हैं सूल पाणी। बी आंसर होगा इसका। जिसके हाथ में सूल हो उपयुक्त शब्द जो होता है वो सूल पाणी होता है। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्र पाणी कहते हैं। जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्र पाणी कहते हैं। किसी का हाथ ग्रहण किया जाना अर्थात विवाह पाणी ग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट, सब कुछ जानता है जो सब कुछ जानता है उसे बोलते हैं हम सर्वज्ञ। डी आंसर। तो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों को जानने के लिए हम त्रिकालज्ञ का प्रयोग करते हैं। और जिसने ज्ञान प्राप्त किया उसे ज्ञानी कहेंगे। नेक्स्ट, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन करना है। तो अकथनीय शब्द के लिए होता है अकथनीय का मतलब होता है जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो आपका आंसर जो बनेगा वो सी बनेगा। जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। तो जिसका खंडन न हो सके उसे अकाट्य कहेंगे। जो घोर या भीषण न हो उसे अघोर कहते हैं। जो तर्क से सिद्ध हो उसे अतर्क कहते हैं। नेक्स्ट, बिना पलक गिराए उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं हम, एक तरीके से देखें तो एनिमेस। ये आंसर होगा इसमें। तो बिना पलक गिराए वाक्य के लिए जो एक शब्द प्रयोग करते हैं हम एनिमेस या अपलक भी करते हैं। अपने स्थान से न हटने या गिरने वाले के लिए अच्युत कहेंगे। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला अति स्वन कहलाता है। जो न देखा गया उसे अदृष्ट कहेंगे। नेक्स्ट है, जिस पर किसी का आतंक छाया हो तो उसे हम बोलते हैं आतंकित। सी आंसर। तो जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे आतंकित कहते हैं। जो अपनी हत्या स्वयं कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। या जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती भी कहते हैं।
जो शोक करने योग्य न हो तो अशोक्य होगा। तो अशोच्य आपका आंसर जो मिलेगा वो आपका बी में अशोच्य होगा, इसमें आधा से आता है वो आधा च। नेक्स्ट है, जो शोक करने योग्य न हो उसे के विषय में हम कहते हैं शोक करना उचित न हो। उसके लिए जब एक शब्द का प्रयोग करते हैं वो अशोच्य करते हैं। जो शोक रहित हो उसे अशोक कहते हैं। जो समर्थ न हो उसे असमर्थ कहते हैं। जो शुद्ध या पवित्र न हो उसे असोच कहेंगे। नेक्स्ट, जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहा जाता है, या फिर हम ये कह लें सॉरी, ये जो है आपका जिसे ऊपर कहा गया है या जिसे ऊपर कहा गया उसके लिए जो प्रयोग करते हैं उसे उपर्युक्त कहते हैं। जिसे ऊपर कहा गया है उसके लिए जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं उसे उपर्युक्त। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो उसके लिए हम कहते हैं उच्च। उसे कथा कथित अथवा पर्वत के पास की भूमि को हम उपत्यका कहते हैं। नेक्स्ट, जिसके हृदय में चोट पहुंची हो उसके लिए हम मर्माहत का प्रयोग करते हैं। डी आंसर होगा इसका। तो जिसके हृदय में चोट पहुंची हो उसके लिए मर्माहत का प्रयोग करेंगे। मन को मोह लेने वाले के लिए मनमोहक होता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मृत्युंजय कहते हैं। नेक्स्ट, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं राजस्व। बी आंसर। आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त कहते हैं। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना तकावी कहलाता है। नेक्स्ट, जिसे युद्ध करने की इच्छा हो तो उसे युयुत्सु कहते हैं। सी आंसर। जिसे युद्ध करने की इच्छा हो उसे युयुत्सु। युद्ध करने वाला योद्धा कहलाता है। विद्रोह करने वाले को विद्रोही कहते हैं। नेक्स्ट, जिसकी माप तोल हो सके उसे के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करेंगे, देखो जिसकी माप तोल हो सके उसे हम कहेंगे परिमेय। बी आंसर इसका। तो जिसकी माप तोल हो सके उसके लिए हम परिमेय शब्द का प्रयोग करेंगे। जो चल न सके उसे अचल कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। नेक्स्ट, घुटने तक बाहों वाला, तो घुटने तक बाहों वाले के लिए बोलते हैं हम अजान बाहु। सी आंसर इसका। जिसकी आशा न की गई उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर कहते हैं। शुरू से अंत तक के आदांत कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे अजान बाहु। सी आंसर। नेक्स्ट है, जिसका ज्ञान इंद्रिय द्वारा न हो उसके जिसका ज्ञान इंद्रिय द्वारा न है उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। और जिसका ज्ञान इंद्रिय द्वारा हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो या जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो उसे अतीन्द्रिय कहेंगे। जिसे जिसने इंद्र को जीता हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। सबको जीतने वाला सर्वजीत कहलाता है। नेक्स्ट, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है, तो जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। सी आंसर। इंद्रिया को जीत लिया हो जिसने जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसके लिए हम प्रयोग करते हैं जितेंद्रिय। सी आंसर। सबको समान भाव से देखने वाला, तो जो सबको समान भाव से देखता है वो समदर्शी कहलाता है। सी आंसर। तो सबको समान भाव से देखने वाले के लिए हम समदर्शी का प्रयोग करते हैं। जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसे बहुदर्शी कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहते हैं। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। नेक्स्ट, प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, तो प्रियदर्शी शब्द के लिए जो एक वाक्य देखते हैं हम, प्रियदर्शी का मतलब होता है जो देखने में प्रिय लगे, अर्थात डी आंसर। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। डी आंसर। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जो संभव न हो उसे असंभव कहते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहेंगे, तो प्रिय वचन बोलने वाली जो स्त्री होती है उसे प्रियम वदा कहते हैं। ए आंसर होगा। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द जो होता है वो प्रियम वदा होता है। प्रेमिका के लिए प्रेयसी, तथा जो मधुर बोलता है उसके लिए मधुर भाषी शब्द का प्रयोग करते हैं। जो प्राणों के समान प्यारी हो उसे प्राण प्रिया कहते हैं। जिसके पार न देखा जा सके उसे हम जिसके पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। सी आंसर। जिसके पार न देखा जा सके उपयुक्त शब्द जो है वो अपारदर्शी है। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी कहलाता है। जो भूत वर्तमान और भविष्य में तीनों में देख लेता है उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट, पारदर्शी, पारदर्शी का अर्थ होता है जिसके आर पार देखा जा सके। तो
ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो क्या होगा आपका? सी होगा। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए हम एक उपयुक्त शब्द प्रयोग करते हैं, दुर्दमनीय। ये आंसर। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता है उसे दुर्बोध कहते हैं। नेक्स्ट। अन्य से संबंध न रखने वाला, तो अन्य से संबंध न रखने वाले के लिए हम अनन्य संबंधी कहते हैं। सी आंसर होगा इसका। किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द अन्यत्र होता है। जिस जैसा कोई अन्य न हो उसे अनन्य कहते हैं। एक दूसरे पर आश्रित होना अनन्याश्रित कहलाता है ये। जिसे जानने की इच्छा है, तो जिसे जानने की इच्छा उसे जिज्ञासु कहते हैं। बी आंसर। ज्ञान अर्जन करने की इच्छा वाला ज्ञानार्थी कहलाता है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। अधिक समय तक जीते रहने वाले को हम इच्छुक कहते हैं। अधिक समय तक रहने को इच्छुक के लिए हम एक शब्द जो प्रयोग करते हैं, हम जिजीविषु करते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को फिर से वही जिज्ञासु कहेंगे। बी आंसर होगा। तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जीने की प्रबल इच्छा वाले के लिए जिजीविषा के लिए जिजीविषा का प्रयोग करते हैं। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को हम जिज्ञासा कहते हैं। नेक्स्ट है जिजीविषा। जिजीविषा अभी आपको बताया कि जीने की प्रबल इच्छा को ही हम जिजीविषा कहते हैं, तो आंसर जो बनेगा आपका वो जीने की इच्छा को ही कहेंगे। सी आंसर होगा। दूसरों के दोष खोजने वाले के लिए, जो दूसरों में दोष खोजता है उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। बी आंसर। अनुसंधान करने वाले के लिए अनुसंधानकर्ता का प्रयोग किया जाता है। जो ढका न हो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, अनावृत। जो ढका न हो उसे अनावृत कहेंगे। ए आंसर। जो ढका न हो उसके लिए हम अनावर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। जो दोहराया न गया हो उसे अनावर्त कहते हैं। मोक्ष अथवा न लौटना को अनावृत्ति कहते हैं। अनावृष्टि वर्षा का न होना अर्थात सूखा को कहते हैं। नेक्स्ट। कही हुई बात को बार बार कहना, उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, पुनरुक्ति। डी आंसर होगा इसका। तो कही गई बात कथित होती है। कटु बोलने वाले को कटुभाषी कहते हैं। जबकि कही हुई बात को बार बार दोहराने वाले को पुनरुक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? देखो, उसे जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ कहते हैं। बी आंसर होगा। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ कहलाता है। सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता है। और सबको जीतने वाले के लिए सर्वजीत का प्रयोग करते हैं। सुख देने वाले के लिए हम सुखद का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा, तो जो समान रूप से ठंडा और गर्म उसे हम समशीतोष्ण कहते हैं। ए आंसर आपका। तो समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द जो होता है समशीतोष्ण होता है, जो सबको समान समझता हो, समदर्शी कहलाता है। उसी समय रहने वाले के लिए समकालीन कहते हैं। ठंडा और गर्म के लिए हम शीतोष्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो जाता है आपका लेक्चर नंबर 3। ये अब मैंने आपको 150 इसमें कवर करा दिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और लगभग 300 प्लस आपको देखने को मिलेंगे। जो घटना चक्र की सामान्य हिंदी है उसमें ही आपके, तो ऐसा मान लो कि लगभग 3 आपके वीडियो या 3 लेक्चर आपके अभी और आएंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर। तो देखो, यदि आपको रिवीजन के लिए लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन का लिंक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ भी आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ भेज दी जाती है। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे आर ओ आर ओ में, प्री और मेंस, बीओ में भी, यूपीपीसीएस में भी, और यूजीसी नेट में ओनली हिस्ट्री के लिए, और हिंदी के नोट्स की आवश्यकता हो तो आपको आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो वहाँ भी आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।